हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सभी को हम स्पर्श रेखा और अभिलंब चैप्टर के अंतर्गत आप सभी को हम ये बताएंगे कि किसी स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड किया जाता है। यदि आपको एक वक्र दिया गया हो, एक बिंदु दिया गया हो, वक्र पर कोई बिंदु स्थित हो, ठीक है, तो आप जो है स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड करते हो, स्पर्शी रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हो, ठीक है, और स्पर्शी रेखा द्वारा जो एक अक्ष से कोण बनता है उसका परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है। इन तीन बातों को यहाँ पर इस क्लास में आपको बताया जाएगा और इन तीन प्रकार के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीन प्रकार के क्वेश्चनों से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर जो है पुट होता रहता है। तो आज की इस क्लास में हम ये तीन प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के 3 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आता है, 2-3 नंबर में आता है बस, ठीक है। तो अगर ये छोटा सा वीडियो है आप देख लेते हो तो आपके 2-3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत वक्र आपको दिया गया है, वक्र y = fx पर स्थित एक बिंदु हो जाए, मान लीजिए x1, y1 पर हमें क्या करना हो, स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो। तो क्लास 10th में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर पढ़ा है। किसी रेखा का अगर समीकरण आपको ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले उस रेखा की हम प्रवणता ज्ञात करते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर पहले उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेंगे, और प्रवणता ज्ञात करने के पश्चात आप सभी को पता है कि अगर उस रेखा की प्रवणता m है और एक बिंदु आपका x1, y1 है जिससे वह रेखा होकर जाती है, तो उस रेखा का समीकरण होता है y - y1 = m x - x1। ये आप लोगों ने क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। बस वही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष आपको प्रदर्शित किया है, आप देख सकते हो। ये एक आपका कर्व है, ठीक है, वक्र जिसको बोलते हैं। इस वक्र का समीकरण मैं मान लेता हूँ y = fx है। कितना है? y = fx है। इस वक्र पर एक बिंदु स्थित है आपका x1, y1, ठीक है, और इस बिंदु को हमने डिनोट कर दिया P से। इतनी बात समझ में आ रही? अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा खींचूंगा, आप देख रहे हो, जो कि आपकी एक स्पर्शी रेखा होगी। तो इसको मैं नाम दे देता हूं T। ये जो PT रेखा है, ठीक है, वो इस कर्व की स्पर्शी रेखा है। हमें इस स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्शी रेखा का अगर इस आपको PT रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसकी प्रवणता आना अति आवश्यक है, उसकी प्रवणता पता होना चाहिए, और जिस बिंदु से वह होकर जाते हैं वह बिंदु आपको पता होना चाहिए। तो वक्र पर एक बिंदु है x1, y1, उससे ये रेखा आपकी होकर जा रही PT, तो इस PT का आपको समीकरण फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले कर्व क्या दिया गया है, यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना आपको वक्र y = fx दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस PT रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि x अक्ष से इसका झुकाव कितना है। देखिए, प्रवणताओं को 3 चीज़ों से लिखा जाता है, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर x अक्ष से मान लेता हूँ इस रेखा का जो झुकाव वो आपका फाई है, ठीक है। तो इस रेखा की जो प्रवणता हो जाएगी वो आपकी tan फाई हो जाएगी। tan फाई को भी प्रवणता बोलते हैं, आप सभी को पता है। m को भी प्रवणता बोला जाता है और d/dx को भी प्रवणता बोला जाता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेखा की प्रवणता फाइंड करेंगे, यानी आपको जो भी कर्व दिया जाएगा, ठीक, उसका आप x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करोगे तो वहां से आपको d/dx की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। d/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब d/dx की वैल्यू आपको किस बिंदु पर निकालना है, जिस बिंदु से वह होकर जाती है। तो x1, y1 से होकर जाती है, तो जो आप d/dx फाइंड करोगे, ठीक है, ये मान लीजिए आपको कर्व का समीकरण दिया गया है, तो इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए d/dx = f'(x), ठीक है, मिलेगा। तो जो समीकरण आएगी, ठीक है, तो उस समीकरण में आपको क्या करना है, देखना है कि वह जो रेखा है वो किस बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ पर ये रेखा जो है x1, y1 से होकर जाती है, तो उस रेखा की जो प्रवणता निकालनी है वो आपको x1, y1 पर निकालनी है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चन भी लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपको क्या करना है, उस बिंदु को d/dx = जो भी समीकरण आई है उसमें x के स्थान पर पुट कर देना है ये x1 पॉइंट, और y के स्थान पर पुट कर देना है y1। तो इस प्रकार आपको उस बिंदु पर प्रवणता पता चल जाएगी, और प्रवणता पता चल जाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक, देखिए, जब प्रवणता आपको पता चल जाएगी तब
स्पर्शी रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है? स्पर्शी रेखा का समीकरण होता है, हमने बताया कि एक रेखा की प्रवणता आपको दी गई हो और वह जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु आपको पता हो, तो क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने। जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ m जो होता है वो उस रेखा की प्रवणता कहलाती है, x1 कामा y1 वह बिंदु होता है जिससे वह रेखा होकर जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्पर्शी रेखा का समीकरण। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y माइनस y1, m क्या प्रवणता हमने बताया m होता है d बाई डी एक्स के बराबर, d बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है। जब आपको वक्र दिया गया हो तो d बाई डी एक्स ही निकालना बेटर होता है, तो यहाँ पर आपको d बाई डी एक्स निकालना होगा। तो ये दोनों समीकरण आपके सेम है। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप लोगों से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्पर्शी रेखा है उसका एक्स अक्ष से जो झुकाव है उसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण ज्ञात करने का मतलब क्या है समझिए। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जो tan फाई होता है वो आपकी प्रवणता होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप इस रेखा की प्रवणता निकाल ले, उसका झुकाव जो है वो आपका एक्स अक्ष से फाई है, तो tan फाई आप निकालोगे। मान लीजिए आप tan फाई बराबर कुछ निकाल लेते हो, m अपान n निकाल लेते हो, और आपसे ये बोला जाए कि आप जो है उस कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से है, तो यहाँ पर इसका परिमाण निकालना है फाई का, तो फाई को आप रोकोगे, tan को उधर पक्षांतर कर दोगे तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स m अपान n। तो परिमाण आपको इस तरीके से निकालना है। अब चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताया। पहले क्या करना है, पहले आपको उस रेखा की प्रवणता निकालनी है जिस बिंदु से वह होकर जाती है। फिर स्पर्शी रेखा का समीकरण निकालने के लिए आप इस सूत्र को अप्लाई कर देना, जो कि क्लास 10th में पढ़ा है, बहुत ही नॉर्मल सूत्र है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको आप तुरंत अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो इसी क्रम में मैंने आपके सामने इस क्लास का पहला प्रश्न नोट किया है। मैंने आपको बताया कि इस क्लास में मैं आप लोगों को 3 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, एक टाइप तो बोर्ड एग्जाम में आ ही सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, पहले टाइप के अंतर्गत किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न वक्रों के सम्मुख बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखाओं की प्रवणताएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक वक्र दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है जो कि वक्र पर स्थित है, तो उस वक्र से होकर जाने वाली रेखा की आपको प्रवणता फाइंड करनी है, स्पर्शी रेखा का समीकरण नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन नोट किए हैं। पहला वक्र y = x³ + 2x² + 3 के बिंदु 2, -1 पर आपको क्या करना है, प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपको कर्व दिया जाएगा y = सबसे पहले वो लिखोगे x³ + का 2x² + का 3। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, जो भी आपको कर्व दिया गया है, ठीक है, यानी जो भी आपको समीकरण दी गई है कर्व की, उसको क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलित करोगे, तब आपको पता चलेगा d/dx, और d/dx की क्या हो जाएगी, उसके प्रवणता हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा dy/dx = x³ का अवकलन कितना आपका हो जाएगा 3x² प्लस 2x² का अवकलन कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 3 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन होता है 0। यहाँ पर देखें तो हमें d/dx की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कितनी मिल गई, 3x² प्लस का 4x मिल गई। ठीक, तो आपको d/dx की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको जो d/dx की वैल्यू निकालना है वो किस बिंदु पर निकालना है, 2, -1 पर। तो लिखेंगे बिंदु, इसको मिलने नहीं देना, बिंदु 2, -1 पर स्पर्शी रेखा की प्रवणता, स्पर्शी रेखा की प्रवणता। तो d/dx बिंदु आपका है 2, -1 = d/dx की वैल्यू कितनी है, ये 3x² प्लस का 4x। ठीक, यहाँ पर x के स्थान पर आपको 2 पुट करना है, y के स्थान पर -1 पुट करना है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि कोई निर्देशांक दिया होता है तो पहला जो आपका पॉइंट होता है वो आपका होता है x अक्ष पर चला गया और दूसरा था y अक्ष पर। तो ये जो d/dx की समीकरण आई है इसमें y है ही नहीं, तो y की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। तो ये आपका हो जाएगा d/dx, यानी
स्पर्शी रेखा की प्रवणता जो हो जाएगी 2 कामा माइनस 1 बिंदु पर, वो देखिए 3 इंटू एक्स के स्थान पर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 इंटू में 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो डी बाई डी एक्स यानी प्रवणता आ गई किस बिंदु पर, 2 कामा माइनस 1 पर। 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 8 कितना हो जाएगा 20। ये आपकी हो जाएगी प्रवणता। आई बात को समझ में आ रही होगी बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एक वक्र दिया गया है। वक्र कौन सा वक्र दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपान में 8 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 6 स्क्वायर 1। इस वक्र पर स्थित एक बिंदु दिया गया है, वह बिंदु है आपका 2 कामा 1। इस पर आपको क्या करना है, स्पर्शी रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वक्र का जो समीकरण दिया गया उसको आप x के सापेक्ष अवकलित करोगे, यहाँ से d बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/8 आपका अचर पद बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 1/6 अचर पद वो बाहर हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, y का अध्ययन करोगे x के सापेक्ष तो d बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का अवकलन हो जाएगा 0। आ रही बात समझ में। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 होता है तो 1/3 y dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप देखोगे इस चीज़ को उधर हम लेकर जाएंगे, 2 कम 2 2 चौके 8 यानी x/4 उधर जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस का x/4। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखोगे d बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 अपान में 4 x लिखा है और ये y आ जाएगा बटे में। यहाँ से आप देख रहे हो कि d बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, लेकिन जो ये d बाई डी एक्स से प्रवणता है वो किस बिंदु पर निकालनी है, आपको निकालनी है 2 कामा 1 पर। तो चलिए 2 कामा 1 पर निकालते हैं। इधर थोड़ा रफ करेंगे, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे तब स्पर्शी रेखा की प्रवणता किस बिंदु पर, भाई बिंदु आपको दिया गया है 2 कामा 1 पर, dy बाई डी एक्स बिंदु आपका है 2 कामा 1 यानी x के स्थान पर 2 रखना है, y के स्थान पर 1। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3/4 x/y, x के स्थान पर 2 रखिए, y के स्थान पर 1 तो माइनस का 3/4 x के स्थान पर 2 y के स्थान पर 1, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। स्पर्शी रेखा की जो प्रवणता मिल गई आपको 2 कामा 1 पर वो मिल जाएगी कितनी, माइनस का 3/2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने किसी स्पर्शी रेखा की प्रवणता फाइंड करना समझ लिया होगा कि किसी दिए गए वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा का समीकरण आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको वक्र का समीकरण दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, वहां से d बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और जिस बिंदु पर आपको प्रवणता फाइंड करनी है उसमें x के स्थान पर x वाला पॉइंट रख देना, y के स्थान पर y वाला पॉइंट रख देना। बस आपको d बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। d बाई डी एक्स से क्या होती है, उस रेखा की प्रवणता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हमने इसी क्रम में इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन नोट किया है। ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, कोण का परिमाण ज्ञात करना है जो एक से बन रहा है, मैंने भी आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है, निर्देश पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश में लिखा गया है कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख अंकित बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों द्वारा एक सच से बने कोण का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपके लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन नोट किए हैं, आप देख सकते हो। पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 के बिंदु 3 कामा 1 पर आपको क्या करना है, एक सच से बने कोण का परिमाण ज्ञात करना है। तो प्रवणता फाइंड कर पाओगे। प्रवणता जो होता है वो tan फाई के बराबर होता है। मैं मान लेता हूँ कि एक सच से जो झुकाव है वो आपका फाई है। तो प्रवणता आपको फाइंड करनी, जैसे मैंने अभी आपको फाइंड करके बताया है, डी बाई डी एक्स का मान बिंदु पर ज्ञात करना है। बस डी बाई डी एक्स के स्थान पर आपको tan फाई जो है रख देना है और फाई की वैल्यू आपको ज्ञात कर लेनी। इसी प्रकार मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने नोट किया है। तो चलिए लग जाते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 यानी 15। क्या करेंगे, इस समीकरण का x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 2y, y का अध्ययन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि 15 आपका अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ से देखिए तो आपका हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का x/y। तो ये प्रवणता तो आ गई इस रेखा की, लेकिन इस रेखा की प्रवणता आपको किस बिंदु पर फाइंड करनी है, 3 कामा 1 पर लिखेंगे। तब बिंदु 3 कामा 1 पर
डी वाई बाई डी एक्स बिंदु आपका है 3,1 है ना। तो x के स्थान पर आप 3 पुट करोगे, y के स्थान पर आप 1 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी -3। यानी आप देख रहे हो कि d बाई डी एक्स की वैल्यू 3,1 पर आ गई -3। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, कोण का परिमाण ज्ञात करना है। लिखोगे तब आप सभी लोग जानते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो d बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वो आपके tan फाई के बराबर होती है, जहाँ फाई जो होता है वो x अक्ष से झुका होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे जब तब tan फाई डी बाई डी एक्स के स्थान पर हम tan फाई पुट कर सकते हैं। फाई आपका जो हो जाएगा कोण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -3 के बराबर। यहाँ से आपको फाई का मान ज्ञात करना है, यानी इसका परिमाण ज्ञात करना है। तो tan को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स -3। तो ये आपके इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। पहले आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है x² अपान में 16 प्लस y² अपान में 12 इक्वल टू 1। बिंदु दिया गया है आपको 6,4। आपको जो भी वक्र का समीकरण दिया गया है, सर्वप्रथम आपका वर्क ये है कि आप उसको x के सापेक्ष अवकलित कीजिए, d बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्योंकि d बाई डी एक्स ही क्या है, परिवर्तता है। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो 1/16 यानी 1/16 बाहर हो जाएगा, अचर पद है। x² का अवकलन हो जाएगा 2x, इसी प्रकार 1/12 जो है बाहर हो जाएगा, और y² का अवकलन हो जाएगा 2y, y का अगेन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1 अचर पद का अवकलन शून्य होता है। ये आपका जाएगा 2 कम 2 2 8 16, ये आपका जाएगा 2 कम 2 2 6 12। तो ये हो जाएगा x/8 प्लस y/6 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो आपको d बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। देखिए इसको आप उधर ले जाओगे तो माइनस का x/8 हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा और y अपान में चला जाएगा जब इधर से भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 चौके 8, यानी आपको मिल जाएगा माइनस का 3x अपान में y। 3x का मल्टीप्लाई 3x अपान में 4y, क्योंकि 4 भी है। तो इस प्रकार आपको d बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। लेकिन d बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकालना किस बिंदु पर है, 6,4 पर। लिखोगे यहाँ पर तब बिंदु 6,4 पर d बाई डी एक्स, यहाँ पर बिंदु लिख सकते हो 6,4, कितना आया है -3x अपान में 4y। तो d बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, x के स्थान पर 6 रखेंगे, y के स्थान पर हम 4 रखेंगे तो 4 गुणे 4। d बाई डी एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से कितनी आ गई। d बाई डी एक्स के स्थान पर आप tan फाई भी पुट कर सकते हो। लिख लेना कि माना जो झुकाव है वो आपका फाई है, ठीक है। माना झुकाव या जो कोण है वो फाई हो तो d बाई डी एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, 3 त्रिका -9 और बट्टे में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी tan इनवर्स, tan उधर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 9/8। ये आपके झुकाव का परिमाण हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप की ओर। तीसरे टाइप में आपको क्या करना है, स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इतना पहले आप कर पाओगे तभी उसका समीकरण फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको वक्र दिया जाएगा, बिंदु दिया जाएगा और उस बिंदु पर क्या करना है, स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर निर्देश में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वक्रों पर उनके सम्मुख अंकित बिंदुओं पर स्पर्शी के समीकरण लिखिए। जैसे मैं पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आपको वक्र दिया गया है, जो भी वक्र दिया गया सबसे पहले उसको आप y के बराबर मान लीजिए, ठीक है। तो माना y इक्वल टू 2x³ प्लस का 3x² माइनस का 4। इतना पहले आप करोगे पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तब d बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 बार हो जाएगा, x के ऊपर अवकलन करेंगे 3x² तो आपका हो जाएगा 6x², ये आपका हो जाएगा 6x। 4 अचर पद है, अचर पद का अवकलन शून्य होता है। अवकलन करने के पश्चात आपने देखा यहाँ से कि d बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यानी उस रेखा की परिवर्तता आ गई। लेकिन किस बिंदु पर आपको निकालना है, बिंदु 1,1 पर। लिखोगे यहाँ पर कि बिंदु 1,1 पर स्पर्शी रेखा की परिवर्तता की
प्रवणता dy बाई डी एक्स, बिंदु आपको दिया गया है यहाँ पर 1,1, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है 6x² प्लस का 6x। ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, लेकिन y है नहीं इसमें तो y की कोई जरूरत नहीं। आप x के स्थान पर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6 × 1, तो ये आपका जाएगा 6 आपका 12। तो आप देख रहे हो कि इस स्पर्शी रेखा की जो प्रवणता है 1,1 बिंदु पर वो आपकी आ चुकी है 12। आपको इस स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। लिखोगे स्पर्शी रेखा का समीकरण, स्पर्शी रेखा का समीकरण। तो प्रवणता आपको पता चल गई, बिंदु आपको पता है 1,1। तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर प्रवणता आपको दी जाए, मान लीजिए m = आपको कितना दिया गया है, या डी बाई डी एक्स = मान सकते हो, इसको आप डी बाई डी एक्स बराबर भी मान सकते हो, वो आपका कितना आ चुका है 12 आ चुका है। प्रवणता आपको पता है, बिंदु आपको कौन सा दिया गया है 1,1, यानी बिंदु दिया गया है 1,1, ठीक है, बिंदु 1,1 पर। तो आप सभी लोग जानते हो यहाँ पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू आपको पता है। तो समीकरण क्या होता है, समीकरण आपका होता है y माइनस का y1 बराबर m, या आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो, x माइनस x1। x1 y1 बिंदु है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स या m लिखोगे वो आपकी प्रवणता हो जाएगी, जो कि आप फाइंड कर चुके हो। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू 12 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। इसको सॉल्व करोगे y माइनस 1 = 12x माइनस का 12, इसको इधर लेकर आओगे y 12x इधर आएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, ठीक है, ये 1 उधर जाएगा तो -12 और ये 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। y = एक काम कीजिए 12x को भी उधर लेकर चले जाइए तो ये प्लस का 12x हो जाएगा, उधर बचेगा माइनस का 11। यही स्पर्शी रेखा का आपका समीकरण हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा है कि किसी स्पर्शी रेखा का समीकरण फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको प्रवणता निकालना पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को आगे के 2 क्वेश्चनों में बताया। और प्रवणता ज्ञात करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो बिंदु दिया गया प्रवणता दी गई है उससे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है आपका, ये होता है रेखा का समीकरण। ठीक, इसको अप्लाई कर देना है, आपके स्पर्शी रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको भी मैं बता देता हूँ। चलिए दूसरे को भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई वो x और y के रूप में दी गई है ऑलरेडी पहले से आपको। तो जो समीकरण दी गई है आप लिख लीजिए यहाँ पर 5x² प्लस का 5y² माइनस का 11x माइनस का 9y और माइनस का 12 = 0। इसको y के बराबर मानने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही आपकी y के रूप में दी गई है। आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x² का 2x हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10x, और यहाँ पर देखिए आपका 2y हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10y। y का अगेन करेंगे x के सापेक्ष डी बाई डी एक्स, माइनस 11x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, माइनस 9y का x के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स हो जाएगा। 12 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0। अब थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, इसको आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो 10x है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का 11 उसको लिख लेंगे। इन दोनों में हम डी बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10y और माइनस का 9 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 0। इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स 10y माइनस का 9। देखिए 11 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10x उधर जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11 माइनस 10x अपान में ये चीज़ आ जाएगी 10y माइनस का 9। ये आपने प्रवणता तो फाइंड कर ली, लेकिन किस बिंदु पर फाइंड करना है, तो बिंदु तो मैंने रफ कर दिया है। बिंदु आपका दिया गया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में बिंदु दिया गया है 1,3, ठीक है। बिंदु आपको दिया गया है 1,3, यहाँ पर लिख देता हूँ 1,3। तो 1,3 पर तब बिंदु 1,3 पर हम किसका मान ज्ञात करेंगे, डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। जहां पर x है उसके स्थान पर 1 पुट करेंगे, जहां पर y उसके स्थान पर 3 पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 11 माइनस का 10 इंटू में, देखिए x के स्थान पर कितना पुट करोगे आप 1 पुट करोगे, अपान में 10 इंटू y के स्थान पर कितना 3 माइनस का 9। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देखोगे डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। देखिए 11 माइनस 10 यानी 1 अपान में, देखिए 30 से 9 जाएगा आपका 21,
तो प्रवणता आपको पता चल गई, बिंदु आपको पता है 1,3। स्पर्श रेखा का समीकरण बिल्कुल इसी सूत्र में आपको रख देना है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सूत्र यही आपका हो जाएगा, प्रवणता आपकी कितनी आ गई है 1/21, ठीक है, और बिंदु है आपका 1,3। तो यहाँ पर बिंदु चेंज कर दीजिए 1,3, बस इसी में रख दीजिए y माइनस y1 के स्थान पर आपका है 3, d/dx की वैल्यू 1/21, x माइनस x1 की वैल्यू है आपकी 1, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 21y, है ना, और 21 क्या है 63 इक्वल टू x माइनस 1, यानी 21y इक्वल टू x माइनस 1, 63 उधर जाएगा तो प्लस का 63 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण आ जाएगा 21y इक्वल टू x, 63 से 1 जाएगा तो आपका प्लस का 62 बच जाएगा, जो कि स्पर्शी रेखा का आपका समीकरण हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। आपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपसे जो भी क्वेश्चन सॉल्व बना हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन का सलूशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। अब देखिए, सारी कमेंटें तो एक तरीके से नहीं पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन मैं आप लोगों की एक एक कमेंट जो है पढ़ता हूं टाइम निकाल के। तो आपके जो भी कमेंट हमें अच्छी लगती है, आपके लायक होती है, तो मैं उस पर ज़रूर विचार विमर्श करता हूँ और आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि उस पर वीडियो ज़रूर बनाएँ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।